दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंटेंस। समझेंगे सेंटेंस क्या होता है और साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस ऑल अबाउट। फ्रेंड्स, ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर एंड दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। क्या मतलब? यानी कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो एक सही तरीके से रखा जाता है और जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है। यानी कि इसके डेफिनेशन से हमें तीन बात पता चली। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर एंड दैट हैज़ अ कंप्लीट सेंस। इसको एक एग्जाम्पल से परखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ आई वॉन्ट टू ईट मैंगो, आई वॉन्ट टू ईट मैंगो, तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, आई वॉन्ट टू ईट मैंगो। बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके अंदर और इसे मैंने एक सर्टेन ऑर्डर में रखा है। सर्टेन ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वर्ब की जगह वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखा है। और इसका एक कंप्लीट सेंस है। कंप्लीट सेंस का इसका मतलब ये कि जब आप इसको सुन रहे हैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन और एक फैक्ट का पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ईट मैंगो, मैं आम खाना चाहता हूँ, आपको ये बात पता चली। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सेंटेंस। अगर आप इसको मिसप्लेस कर देंगे, अगर आप इसको ऐसे कहेंगे मैंगो वांट टू आई ईट, यानी कि मैंने वर्ड को, इसके वर्ड का जो प्लेस था उसको मिसप्लेस कर दिया, इसका मतलब ये कि सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस उसे कहते हैं जिसको एक साथ रखा गया है एक सर्टेन ऑर्डर में और उसका एक कंप्लीट सेंस होता है। अब शुरू करते हैं हम इसके काइंड्स को कि कितनी तरह की किस्में होती हैं सेंटेंस की। दोस्तों इसकी 5 किस्में होती हैं। असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक एक को हम समझेंगे डेफिनेशन के साथ कि असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, और साथ साथ ये भी समझेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेटमेंट यानी कि डिक्लेरेटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस से। दोस्तों असर्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसे सुनने वाले को कोई फैक्ट यानी तथ्य का पता चले। व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम फैक्ट एंड गिव सम इंफॉर्मेशन, जब हम किसी को कोई चीज़ बताना चाहते हैं, चाहे वो चीज़ हम पॉजिटिवली बताना चाहते हो या नेगेटिवली, तो हम ऐसी सूरत के अंदर उसे हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपसे एक एग्जाम्पल दिया था कि आई वॉन्ट टू ईट मैंगो, आपको एक फैक्ट का पता चला। अगर इसी फैक्ट से आपको किसी नकारात्मक चीज़ का पता चलता है कि मैं आम नहीं खाना चाहता हूँ, तो आई डू नॉट वॉन्ट टू ईट मैंगो। ठीक हो गया ये। तो इसे हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। यानी कि असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस भी आता है और साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस भी आता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। दूसरी किस्म होती है दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं व्हेन वी नीड टू आस्क समथिंग टू समबडी, जब हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आर यू रेडी, व्हाट डू यू लाइक टू हैव, क्या आप तैयार हैं और आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या लेना चाहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह से पूछा जाता है। कभी कभी जो हमारा एक्सिलरी वर्ब होता है उसे हम सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर लेते हैं, उसे हम पहले रख देते हैं। जैसे आर यू रेडी, एम आई बॉय, इज़ ही प्लेइंग। तो याद रखिएगा ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। और जो WH फैमिली से शुरू किया जाता है कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 2 तरह के सेंटेंस हुए। तीसरी किस्म होती है उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सम एडवाइस, एट दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसे हम कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, गो देयर, वहाँ जाओ, टेक मेडिसिन, मेडिसिन लो। आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर एक चीज़ और याद रखनी है, वो ये कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर प्रोहिबिशन भी होता है। प्रोहिबिशन का मतलब यानी कि किसी काम को जो आप किसी को कहने का हुक्म देते हैं यानी करने का हुक्म देते हैं, तो आप कभी कभी उससे न करने का भी हुक्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो देयर एंड डोंट गो देयर, जाओ वहाँ और मत जाओ, यानी कि मत जाओ वाला सेंटेंस हमारा प्रोहिबिशन हो जाएगा। ठीक है, उसमें रिक्वेस्ट भी होता है, प्लीज़ शट द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर। उसके अंदर एडवाइस भी होता है, प्लीज़ टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो इस तरह का सेंटेंस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। आइए बात कर लेते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम विशेज़, सम प्रेयर्स एंड सम कर्सेस टू अदर्स,
यानी कि जब हम किसी को कोई शराब देना चाहते हैं, कोई बद्दुआ देना चाहते हैं, कोई दुआ देना चाहते हैं, ऐसी सूरत के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हम किसी को शराब दे रहे होते हैं, किसी को हम बद्दुआ दे रहे होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में एक साइन होता है जिसे हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। इसके एग्जाम्पल है, मे यू लिव लॉन्ग, खुदा करे आपकी बहुत लंबी उम्र हो। इसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल आप ये भी याद रखेंगे, मे सक्सेस किस योर फीट, कामयाबी आपके कदम चूमे। याद रखिएगा, मे से एक और सेंटेंस शुरू होता है जिसे हम अक्सर क्लास में बोलते हैं, मे आई कम इन। तो वहाँ पर जब आप मे बोलते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब वाला यानी मॉडल वर्ब को हम पहले रख देते हैं, यानी सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं। तो वो आप उसके बाद देखेंगे कि एक आपको एक साइन मिलेगा जिसे हम इंटरोगेटिव, साइन ऑफ इंटरोगेटिव कहते हैं। तो वो वाला अलग है। ये वाला जो सेंटेंस होता है, इसमें मे का भी इस्तेमाल करते हैं, इसकी स्पेलिंग भी सेम है। बट याद रखिएगा कि इस मे के बाद यानी इस सेंटेंस जो शुरू होता है, इस सेंटेंस के एंड में एक साइन होगा जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए बात करते हैं इसके आखिरी सेंटेंस के बारे में, वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, सम एक्सप्रेशंस, सम स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस, जिसके अंदर सौरो भी होता है, जॉय भी होता है, नाराज़गी भी होती है, एंग्रीनेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अक्सर हम कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल, वाओ, व्हाट अ नाइस शॉट। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको अक्सर आपने सुना होगा, व्हाट अ नाइस शॉट, व्हाट अ ग्रेट शॉट, व्हाट अ बॉय, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। कभी कभी आपको कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है, आप कहते हैं ओफ, अलास। इस तरह का वर्ड, जो चीज़ अचानक से फीलिंग आती है, वो अफसोस भी हो सकता है, नाराज़गी भी हो सकती है। और याद रखिएगा, इस सेंटेंस के आखिर में भी एक साइन होता है जिसे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, यानी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि एक्सक्लेमेशन के साइन। इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, अलास, वी हैव लॉस्ट द मैच। कभी कभी अफसोस भी करते हैं और कहते हैं व्हाट अ ट्रेजिक एंड, क्या ही बुरा खात्मा हुआ है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेंटेंस की पांचों किस्मों, यानी कि स्टेटमेंट सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस, तीनों का एक ही नाम है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, साथ साथ आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसके साथ साथ ऑप्टेटिव सेंटेंस और एंड में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल रखें।